नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्याओं को पूजन कर उन्हें भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद यदि आप अष्टमी को हवन करते हैं तो हवन करने के बाद कन्या पूजन कीजिए। महानवमी के दिन सुबह में माँ सिद्धिदात्री और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि पर पूरे देश में आस्था की बयार बह रही है। हर तरफ माँ दुर्गा के भजन सुनाई पड़ रहे हैं। मंदिरों में सुबह से लेकर रात माता रानी की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्रि में जितना महत्व श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ के 9 रूपों की पूजा करने का है, उतना ही कन्या पूजन का भी है। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी को, कुछ लोग सप्तमी और दशमी को भी कन्या पूजन करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। नवरात्रि में यदि आप 9 दिन व्रत नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी और नवमी तिथि पर व्रत कर सकते हैं। मान्यता है कि दुर्गा अष्टमी पर व्रत करने वालों को 9 दिन की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन माता की 8वीं शक्ति माँ महागौरी का पूजन होता है। कन्या पूजन में 2 से 10 साल के बीच की बच्चियों को घर बुलाकर उनके पैर धोकर माँ की पसंद का खाना खिलाया जाता है। कन्या पूजन से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन में 9 बालिकाओं के साथ 2 बालकों को भी पूजा जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जहाँ बालिकाओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, वहीं बालकों को भगवान गणेश और भैरव बाबा का रूप माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:11 से शुरू होगा, जिसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन के लिए शुभ है। इस बार महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर आरंभ होगी और 17 अप्रैल को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। महानवमी के दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक का है। कन्या पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूड़ी का प्रसाद तैयार करें। कन्याएं और बटुक घर आ जाए तो उनके जल से पैर धोएं और उनके चरण स्पर्श करें। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर उन्हें स्वस्थ आसन पर बैठाएं। इसके बाद कन्याओं और लड़कों की कलाइयों पर मोली बांधें। इसके बाद फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छानुसार भोजन कराएं। अंत में उन्हें गिफ्ट्स दें, उनके पैर छुएं और उन्हें उनके भेजने जाएं। नवरात्र में अष्टमी या नवमी को 2 से 10 साल की 9 कन्याओं की पूजा होती है। शास्त्रों में अलग अलग उम्र की कन्या पूजन को लेकर विशेष महत्व बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। मान्यता है कि इनके पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से घर में धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। नवरात्रि में इनका पूजन करने और भोजन कराने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहा जाता है। नवरात्रि इन्हें भोजन कराने से लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इस उम्र की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है।